अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज जो है हमारे घर में विंटर्स की सेकंड दावत हो रही है, तो बस उसी की सारी तैयारियां करनी है हमने। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं ऑरेंजेस का जूस निकाल लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और अपने आप को भी एनर्जी बूस्ट करनी है मुझे, ताकि मैं दिन भर का जो भी काम है ना, जो मैं इजीली कर सकूँ। और जब मुझे मेरे पास ये नहीं होती तो मैं जो है CSC वगैरह पी लेती हूँ, क्योंकि मुझसे जो है जब भी घर में दावत होती है ना, तो मुझसे खाना वगैरह नहीं खाया जाता। तो बस सारा ध्यान जो है ना मेरा दावत की तरफ होता है। तो बस मैंने सोचा क्यों ना अभी जो है फ्रेश फ्रेश जो है इसका जूस पी लिया जाए। और ये बिल्कुल भी जो है खट्टी नहीं थी और मीठी मीठी सी थी। इसका जूस भी जो है बहुत अच्छा निकला था। और यहाँ पे जो है मेरे पास ये छोटा वाला जूसर था, मैंने सोचा चलो इसी में जो है ना इसका जूस निकाल लेते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक भी आ रहे हैं और मैं लेने भी गई थी, लेकिन मैंने कहा जब तक नहीं आता तो इसी से जो है काम चला लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं इसका जूस निकाल लूँगी। इससे भी काफ़ी अच्छा जो है ना जूस निकल जाता है इसमें से। तो सारा जूस मैं निकाल लूँगी इसमें, और जो है ना इसको फिर हम जो है छान लेंगे। ये देखें। और विंटर्स की जो है ना पहली दावत जो है मैंने अभी अपने भाइयों की थी। और उसके बाद जो है अचानक आज हस्बैंड के जो है कज़न्स वगैरह उनका आने का था, तो मैंने सोचा बस ये है इसकी भी जो है ना दावत की तैयारी जो है कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है ना मैंने जूस में डाल दिया था काला नमक, और इसे जो है मैं गिलास में निकाल लूँगी और ये मैं पीऊँगी। तो बस मैं पी ही रही थी, तो मेरी बेटी जो है वो साइड में खड़ी थी कि मम्मा मेरी भी जो है ना आप वीडियो बनाएं, और मैं जूस पीऊँगी तो मेरी वीडियो आपने बनानी है। तो बस फिर वो साइड में खड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो आ जाओ तुम जूस भी पी लो, और साथ में जो है ना वीडियो भी तुम्हारी मैं बना लूँगी। और बच्चे जो है घर में ही थे, तो मेरे साथ जो है ना बच्चे जो है तैयारी वगैरह कर रहे थे, बच्चे डस्टिंग वगैरह कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा जो है ना जो है घर का माहौल भी था और सब मिलकर काम कर रहे थे। तो बस उसके बाद जो है अब आ जाती है खाना पकाने की बारी। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं बना लूँगी चने की दाल गोश्त का सालन। ये बहुत मज़े का लगता है। थोड़ा सा दावत में जो हट के जो है रेसिपी थी। तो अक्सर ऐसा होता है कि दावतों में दूसरी चीज़ें होती हैं खाने में, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ये वाली डिश भी रख ली जाए। तो यहाँ पे मैंने सिंपली जो है ना गोश्त ले लिया था, उसमें प्याज डाली थी, बाकी सारे जो हैं बेसिक मसाले जो होते हैं ना वो मैंने इसमें डाले हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने इसमें डाला है, साथ में टमाटर मैंने इसमें डाले हैं। बेसिक मसाले जिसमें रेड चिली पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, हल्दी और नमक जो है ये डाल के मैं इसमें चढ़ा दूँगी। साथ में आधा कप ऑयल इसमें डालूँगी। सब कुछ जो है ना डाल के आपने इसमें चढ़ा देना है इसको। और मैं बना रही थी प्रेशर में, क्योंकि ताकि जल्दी जल्दी जो है मेरा खाना बन जाए, मेहमानों के आने से पहले सारा काम जो है ना मेरा रेडी हो जाए। तो यहाँ पे इसको प्रेशर लग गया था और गोश्त हमारा गल गया था। दाल मैंने चने की दाल जो है ये लेके रखी हुई थी, इसको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। और फिर मैंने इसमें डाल के इसे भी जो है ना मैंने प्रेशर लगा दिया था, क्योंकि चने की दाल थोड़ा सा टाइम लेती है ना गलने में। तो मैंने कहा प्रेशर में ही इसे जो है ना गोश्त के साथ गला लिया जाए, क्योंकि गोश्त में थोड़ी सी कसर बाकी थी, वो दाल के साथ पूरी हो गई थी। तो ये देखिए हमारा ये डन हो गया था। और इस पर मैं डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ ज़ीरा। और साथ में जो है यहाँ पे मैंने डाला है धनिया और हरी मिर्च, और उसको जो है ना कवर करके रख दूँगी। इसकी खुशबू जो है, इसका फ्लेवर जो है इसमें आ जाएगा। तो एक डिश जो है हमारी हो गई थी डन। और उसके बाद मैं बनाने लगी थी मीठा, क्योंकि जाहिर सी बात है मीठा ऐसा चीज़ है जिसको आप पहले ही बना के रख लें, ताकि वो जब हम सर्व करें तो बिल्कुल अच्छा सा ठंडा सा हो ना। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी जो है रेडीमेड शीर कौरमा का पैकेट में लेकर आई थी, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया था तकरीबन 1.5 किलो यहाँ पे मैंने दूध लिया था, लेकिन बाद में इसकी क्वांटिटी मैंने बढ़ा दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे मैंने जो है शीर कौरमा मिक्स वो मैंने इसमें डाल दिया है। और थोड़ी सी मेरे पास कलरफुल जो है सेवइयाँ रखी हुई थी वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको हम इतना पकाएंगे कि हमारी जो सारी सेवइयाँ हैं वो गल जाएं। और ये इसको टाइम भी नहीं लगता है, जल्दी हो जाती हैं। और थोड़ी सी शुगर इसमें मुझे कम लग रही थी, तो मैंने और ऐड कर दी है। तो भाई इसको जो है जब तक बॉयल आता है हम इसे पकाएंगे। और यहाँ देखिए ये हमारी डन हो गई थी, लेकिन थोड़ी सी लिक्विड ही लग रही है ना। तो यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें कस्टर्ड पाउडर, आप कोई भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं वनीला जो है वो कस्टर्ड इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे जो है ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और जो है ना ये बहुत मज़े का लगता है बिल्कुल ना।
तो ये कस्टर्ड सेवइयाँ कहलाती हैं और ये बहुत मज़े की बनती है, आप लोग भी इसको ट्राई करना। तो ये सेकंड डिश जो है मेरी रेडी हो गई है और मुझे लगा था कम है, तो फिर मैंने दोबारा से इसी तरह से एक और बैच जो है वो बनाया और मेरे काम देखें मैंने जो है ना तो बस इस तरह से फिर मैंने मीठा बना के उसको रख दिया था मैंने ठंडा करके फ्रिज में, ताकि और मज़ीद ठंडा हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी रशियन सैलेड, क्योंकि ये तो मेरी दावतों में मस्ट होती है, क्योंकि सबको बहुत अच्छी लगती है और हम लोग भी जो है ना बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था क्रीम का पैकेट लिया था, साथ में मेयोनीज़ मैंने डाली थी और जो है आइसिंग शुगर मैंने यहाँ पे डाल दी थी, थोड़ी सी ब्लैक पेपर मैंने इसमें डाली है। अच्छा, ये सारी क्वांटिटी जो है ना आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं अंदाजे से डालती हूँ क्योंकि इसमें जो है ना सारे फ्रूट्स और ये सब मैं मेजरमेंट करके नहीं डालती। इसमें कोई इशू नहीं है, अगर आपको क्रीम कम लग रही है या मेयोनीज़ कम लग रही है तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। साथ में ब्लैक पेपर जो डाली है वो आप अपने फ्लेवर के हिसाब से भी डाल सकते हो, और शुगर जो मैंने डाली है आइसिंग शुगर वो आप अपने हिसाब से जो है ना उसको मीठा रख सकते हो, जितना आपको मीठा चाहिए। मैंने यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आधा पैकेट क्रीम लिया था और 4 टेबल स्पून मैंने जो है ना 4 से 5 टेबल स्पून मैंने मेयोनीज़ ली थी। उसमें 3 टेबल स्पून जो है मैंने डाली थी आइसिंग शुगर और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर का डाला था और पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे पास वेजिज़ थी, जैसे कैबेज थी मेरे पास और जो है मटर मैंने बॉईल करके रखे थे, वो कॉकटेल मैंने डाला है इसमें, एप्पल मैंने इसमें डाला है। आप चाहो तो इसमें आलू बॉईल करके डाल सकते हो, चिकन बॉईल करके डाल सकते हो, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ। और आपके पास अगर कॉर्न रखे हों वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो वो भी मेरी रेडी हो गई थी थर्ड रेसिपी, और उसे जो है रैप करके मैंने रख दिया था फ्रिज में, वो भी ठंडी ठंडी मज़े की लगती है। उसके बाद यहाँ पे बनाने लगी थी फोर्थ रेसिपी, और ये मैं बना रही थी ब्रेड रोल, और बच्चे भी थे साथ, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं इस तरह की रेसिपीज़। तो यहाँ पे मैंने जो है ना चिकन ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको बॉईल कर लिया था और जो है ना उसको शेड करके मैंने इसमें डाला है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था मैंने, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून थोड़ी सी ब्लैक पेपर, नमक मैंने इसमें डाला है और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऑयल और डाला था, आप इसमें डाल दूँगी मैं यहाँ पे शिमला मिर्च डाली है मैंने, साथ में बंद गोभी जो है वो मैंने इसमें डाली है। अच्छा, इसमें कोई इशू नहीं है क्वांटिटी का ना, आप आराम से जो है बना सकते हैं, बस स्पाइसेस जो है ना वो आप अपने हिसाब से रखें। सही है। अगर यहाँ मेरे बच्चों को जो है ना कैबेज इसमें अच्छी लगती है, और इसमें आलू जो है वो मैंने बॉईल करके रखे थे, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये हमारी फोर्थ रेसिपी जो है ये भी रेडी हो रही है। देखें कितनी आसानी से जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं ना। तो मेरा ये होता है कि मैं जो हूँ ना, मैं जब कहीं दावत करती हूँ तो मैं ऐसी रेसिपीज़ जो है देखती हूँ, अपने मेन्यू में लिखती हूँ जो मेरे लिए बनाने में आसान होती है और खाने में मज़ेदार होती है। तो जितनी भी रेसिपी अभी तक मैंने बनाई है, नहीं खाने में बहुत मज़े की होती हैं और बनाने में बहुत आसान है। तो रशियन सैलेड कितनी आसानी से बन गया, और ये जो है ब्रेड जो है ये काम मैंने हस्बैंड को दिया था कि आप इसके जो है रोल बना लें। तो वो मैंने रख दिया था, मैंने कहा अब ये जो है रेडी हो गए थे, हस्बैंड ने मुझे बना के दे दिए थे। उसके बाद मैं बनाने लगी थी यहाँ पे कोरमा, और कोरमा जो है सिंपल तरीके से बनाऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल कोई इसमें नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने जो है ना 1.5 किलो बना रही थी कोरमा, तो उसमें मैंने 1.5 कप दही लिया है और 1.5 पैकेट मैंने यहाँ पे कोरमा मसाले का लिया है। साथ में 1.5 टेबल स्पून जो है यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, और इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। और इस पॉइंट पे आप चाहो ना तो इलायची पाउडर इसमें डालना, आप इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे जो है मैंने 2 मीडियम प्याज मैंने ब्लेंड कर ली थी, और 2 मीडियम प्याज जो है मैं इसमें फ्राई करके निकालूंगी। तो ये रेसिपी जो है हमारे अब्बू की है, और बहुत अच्छे तरीके से वो कोरमा बनाते थे। काफ़ी दफ़ा मैं शेयर कर चुकी हूँ, और नए नए तरीके से भी मैंने कोरमे बनाए वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन इस तरह से जब भी मैं कोरमा बनाती हूँ ना तो बहुत मज़े का लगता है। तो ये 1.5 किलो की परफेक्ट रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है 2 प्याज मैंने ब्लेंड कर ली थी, 2 प्याज मैंने यहाँ पे जो है ब्राउन करके निकाल लूँगी। अच्छा, ब्राउन सारा काम जो है ना इस प्याज का होता है, इसको जो है ना अपने प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने पे इसका कलर जो है ना मज़ीद डार्क होने लग जाता है। तो प्याज प्याज जो है मैंने निकाल ली थी, और जो मैंने ब्लेंड करके रखी थी प्याज वो मैंने इसमें हल्की सी ब्राउन कर ली है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी। और उसमें मैंने यहाँ पे डाल दी है 1.5 किलो चिकन, और उसको हल्का सा वाइट कर लेंगे। और जो कौरमे का हमने बैटर बना के रखा था दही के साथ वो हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे।
अच्छा, उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के हम इसमें डाल देंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो वेस्ट ना हो। तो हमारी ये 5th रेसिपी जो है ना यहाँ हमारी बन रही है। तो काफ़ी जो है, एक तो मैं कुकिंग जब करती हूँ ना तो उसे एन्जॉय ज़रूर करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे कुकिंग करना। और देखिए बहुत अच्छा जो है कुकिंग हो जाती है और काफ़ी सारी डिशेज़ होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी जो प्याज़ है इसका कलर आप देख सकते हो, ज़्यादा डार्क नहीं है। इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाला है और उसके बाद 3 टीस्पून मैंने यहाँ पे जो है वो डाला है, 3 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है पिसा हुआ खोपरा, और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे डाला है क्या कहते हैं, जायफल जावित्री का पाउडर। एक तो वीडियो जो है ना बताते-बताते मेरे ज़हन से ही निकल जाता है। और यहाँ देखिए हाई फ्लेम पे मैंने इसे रख दिया था, लो फ्लेम पे नहीं रखा था। और यहाँ पे देखिए इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें जब दाना बनने लग जाए ना तो फिर हम इसमें डालेंगे दूध। तो कोरमा ऐसी रेसिपी है ना, ऐसी डिश है कि ये हर दावतों में बहुत अच्छी लगती है। कोरमा और एक बिरयानी, ये दावतों की जान होती है। तो ये जिसको बनाना आ जाए ना तो बस समझे दावत, बेहतरीन दावत बनती है। तो यहाँ पे जो है मैंने मिक्सचर बना के रखा था प्याज का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको लो फ्लेम पे हम 5 मिनट के लिए दम देंगे। तो वो रेसिपी भी हमारी डन हो गई। अब हम बना रहे हैं 6 रेसिपी। और यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ पुलाव, जो यखनी पुलाव मैं अक्सर बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी 1.5 किलो चिकन, और उसमें 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे धनिया डाला है साबुत, 3 टेबल स्पून सौंफ डालूँगी, और इसमें तेज़पात के पत्ते डाल के और नमक डाल के जो है ये यखनी में चढ़ा दूँगी। तो यहाँ देखिए हमारी यखनी जो है वो बन गई है, और चिकन हम सेपरेट कर लेंगे, यखनी हम सेपरेट कर लेंगे अपना। तो एक हमने बड़ा ले लिया है पतीला, क्योंकि मैंने जो है इधर जो है राइस बनाने हैं, थोड़े से खिले खिले बनाने हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ले ली है 2 प्याज, और इसको हम ब्राउन करके निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि हमने इसमें प्याज नहीं छोड़नी, हमने ऊपर से जो है दम लगानी है। प्याज हमने निकाल ली थी। उसके बाद यहाँ पे हमने डाला है साबुत गरम मसाला, और उसके बाद जो है 3 टेबल स्पून यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने ऐड किया है, और तकरीबन 25 से 30 हरी मिर्चें जो है ना मैंने यहाँ पे ब्लेंड करके डाली हैं, क्योंकि 1.5 किलो रेसिपी है ना, थोड़ा सा स्पाइसी पुलाव जो है मैं बना रही थी। और यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, वो मैं इसमें डाल दूँगी, और जो चिकन हमने सेपरेट करके रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है पुलाव, और दावतों में इजी रेसिपी है बिल्कुल। जो भी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की है अब तक वो सारी इजी रेसिपीज़ हैं, और खाने में बहुत यम्मी थी, बहुत मज़े की थी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने दही डाल दिया है, साथ में मैंने नमक और अजीनोमोटो इसमें लाज़मी आपने डालना है, वो स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, और नमक जो है हम बाद में भी चेक कर लेंगे, अगर कम होगा तो हम डाल सकते हैं। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डाला है चिली फ्लेक्स का, और इस मसाले को हमने खूब अच्छे से भून लेना है, टमाटर वगैरह जो है गल जाएं। तो ये देखें यहाँ पे हमारे जो हैं टमाटर भी गल गए हैं, और इसको हम मज़ीद भून लेंगे। ये देखें कितना आसान सा जो है ना पुलाव है, और बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ये पुलाव बनता है ना, बहुत मज़े का बनता है। तो बस इसको जो है टमाटर जो है उसको तो हल्का सा तोड़ लेंगे, और इसमें हम डाल देंगे अपनी बची हुई यखनी जो हमने बना के रखी थी। तो वो हम इसमें डाल देंगे, और अगर कम लग रहा है तो बाकी हम पानी से इसकी कमी पूरी कर देंगे। और यहाँ देखें हमारे जो राइस हैं, ये सेला राइस हैं, इसे मैंने भिगो के रख दिया था, वो हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे। तो ये देखें, और टमाटर जो है गल गए थे इसमें, और राइस मैंने डाल दिए हैं। पानी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अंदाज़े से देखूंगी, जिस तरह मैं देखती हूँ मेरे लिए वही आसान लगता है। गिलास का जो है मेजरमेंट वो मुझे समझ में नहीं आता। और यहाँ पे देखें इसमें नमक कम था तो मैंने और इसमें ऐड कर दिया है यहाँ पे। तो नमक ज़रूर आप इस पॉइंट पे देख लिया करें, क्योंकि नमक अगर कम हो गया या ज़्यादा हो गया ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इस वक्त। तो खैर यहाँ पे जो है अब इसे जो है हाई फ्लेम पे रख के मैं इसे दम की तरफ लेकर आऊँगी। जब ये दम के पॉइंट पे आएंगे तो उसको 5 मिनट हम देंगे दम। और मैं भी जो है साथ साथ रेडी हो गई थी। मैं इनका जब तक ये खाना लग रहा है दम, क्योंकि राइस जो है उस वक्त मैं दम दे रही थी जब मेहमानों के आने का टाइम हो रहा था, ताकि गरम गरम जो है सर्व किया जाए।
और यहाँ पे मैंने डाल दी है फूड कलर और साथ में जो है हमने तली हुई प्याज डाली है। और जो दम का मसाला मैं पीसती हूँ वो भी मैंने जो है ना इसमें डाले, जिसमें धनिया है और ज़ीरा सौंफ है और साथ में जो है बादियान का फूल है, उसको हमने कूट के इसमें डाल दिया है। ये देखिए, बस इसको हम दम दे देंगे 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे मुझसे गलती ऐसी हो गई थी कि गैस जो है ना वो चली गई थी और जो है ना दम जो है ना फिर मैं भूल गई थी, क्योंकि चूल्हा जो है ना वो बंद हो गया था। फिर मुझे याद आया, फिर मैंने इसका जो है स्टोव चलाया और इस वक्त जो है मेहमान आ गए थे सारे। तो बस यहाँ पे जो है ब्रेड रोल जो मैंने बनाए थे वो मैं फ्राई कर रही हूँ, बिल्कुल मीडियम लो पे जो है मैं इसे फ्राई कर रही हूँ ताकि क्रिस्पी जो है ये फ्राई हो। अच्छा, इस पे जो है ना मैंने अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के ना तो मैंने इसे रख दिया था, वो पॉइंट जो है ना मिस हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये दावत में इतनी सारी कोई रेसिपी वगैरह बना रही थी ना, तो कोई ना कोई पॉइंट तो मिस होना था ना। तो ऐसा हो नहीं सकता है कोई पॉइंट मिस ना हो, तो ये पॉइंट जो है ना मुझसे मिस हो गया था, जिस पे मैंने ब्रेड और अंडा लगाया था और मेहमान जो है मेरे साथ थे। और यहाँ पे जो है ब्रेड रोल जो है गरम गरम मैंने फ्राई कर लिए थे। ये देखिए, अगर इसकी आवाज़ में सुनाती ना तो बहुत क्रिस्पी बने थे और मेहमानों को बहुत पसंद आए थे। तो यहाँ पे जो है ये मैंने निकाल लिए थे, राइस मेरे दम हो गए थे, सारे खाना जो है गर्म हो गया था। और साथ में हस्बैंड लेकर आ गए थे नान, तो फिर उसकी जो है इस तरह से कटिंग कर रहे थे हस्बैंड। तो बस ये रेडी हो गया था, सैलेड वगैरह जो है सब रेडी था। और बस यहाँ पे जो है मेहमान भी आ गए थे और खाना जो है मैं लगाने वाली थी। तो बस ये सारे मेहमान थे, साथ में मेरे जो जेठ थे वो भी थे और ख़ूब जो है हमने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और काफ़ी टाइम बाद जो है ना हम लोग मिल रहे थे। और मैं जो हूँ और मेरी जो जेठानी, हम लोग फ़र्स्ट टाइम उनसे शादी के बाद मिल रहे थे, तो बहुत मज़ा आया। पहली दफ़ा मिले लेकिन लग नहीं रहा था कि हम लोग फ़र्स्ट टाइम जो है ना इस तरह से मिले हैं। और बहुत अपनायत थी, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। और जो गेस्ट आए थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश होकर गए, उन्हें भी खाना बहुत पसंद आया और काफ़ी अच्छी जो है हमारी गैदरिंग रही। तो ये था मेरा आज का व्लॉग दावत का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और सारी रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।